हेलो गाइस, कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कायतो अपने घर आता है और उसके मॉम डैड वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तो उसको देख के उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा क्या खाओगे? बोलता है, मॉम मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूँ। और वो बहुत रूडली बोल के अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद उसकी मॉम भी उसके पीछे जाती है और वो देखती हैं कि वो अपने सेव किए हुए पैसों को निकाल रहा है, जिससे उसकी मॉम थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो तुम इन पैसों को खर्च कर रहे हो? तुम तो ये पैसे कभी नहीं खर्च करते थे। तो वो बोलता है, मेरे पैसे में जो मर्जी वो करूँ, आपसे क्या मतलब। वो बहुत रूडली बोल के अपने मॉम से बाहर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसका बैग चेक करती है तो उसमें वो लोन के पेपर पाती है, जिससे वो थोड़ा वरिड हो जाती है और बाहर आके पूछती, काय तो तुम्हें लोन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे होते जा रहे हो, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत थी तो तुम मुझसे डिस्कस करते। जिस पर वो बोलता है, मॉम आप प्लीज़ डैड को बीच में मत लाइए, जब से आपने सेकंड मैरिज की है मैं कभी भी हैप्पी नहीं रहा हूँ। जिस मॉम से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करता है और बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायतो की मॉम पास्ट की बातें याद करती हैं कि कैसे कायतो के डैड को गैम्बल खेलने की आदत इतनी ज़्यादा लग गई थी कि वो भूल चुके थे उनकी फैमिली भी। वो कायतो के रुकने पर भी नहीं रुकते हैं। और नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो वो कायतो को भी गैम्बलिंग गेम खेलने की आदत डालते हैं, जिस पर बच्चों को अंदर बोलती हैं, जाओ टीवी देखो। और कायतो के डैड से बोलती हैं, आई थिंक आप हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। और ये सारी बातें केशिन सुन रही होती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम वही देखते हैं कि यूनियन अपने रूम में काम कर रहा होता है और सडनली उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो पूछती है, कायतो कैसा है? वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा और बेटा उसे लोन की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो बोलता है, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, कायतो बिल्कुल सही है, उसे लोन उसने कुछ स्टडी के लिए लिया, उसे कुछ ज़रूरत है। बाकी वो ये नहीं बताता है कि कायतो के डैड मिल गए हैं और वो उनका कर्ज चुकाने के लिए लोन ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि यूनियन, लिंग और सिन कायतो को ढूंढने जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिन को कायतो मिल जाता है और वो उसके पास जाके बैठ जाती है। बोलती, कायतो तुम अपनी मॉम को कॉल कर लो, आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। जिस पर वो बोलता, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत किया करो। सिन मैसेज करके कायतो की मॉम को बता देती है कायतो मिल गया, जिस पे उनका रिप्लाई आता है कि हाँ सिन तुम कायतो का ख्याल रखना, आज मैंने उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर दी। ये वॉइस नोट सिन कायतो को सुना देती है और बोलती, देखो आंटी तुम्हारी कितनी केयर करती हैं। तो बोलता, हाँ वो केयर करेंगी ना, वो बहुत महान है। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे डैड से डाइवोर्स क्यों लिया, उन्होंने सेकंड मैरिज क्यों की? वो पुरानी बातों को लेके बैठ जाता है। जिस पे शिन बोलती है कि आंटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे डैड की है। मैं ये भी जानती हूँ कि आंटी ने तुम्हारे डैड से डाइवोर्स क्यों लिया, मुझे सारा रीज़न पता है, बट मैंने तुम्हें आज तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आंटी ने मुझे मना किया था। तुम्हारे डैड को गैम्बल खेलने की आदत थी, जब तुम्हारी मॉम ने मना किया तो उन्होंने नहीं माना, इनफैक्ट वो तुम्हें भी इस गेम की आदत डाल रहे। तो आंटी ने तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनसे डाइवोर्स लिया ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके। और आंटी ने कभी तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारे डैड की इमेज तुम्हारी नज़र में ख़राब ना हो, और उन्होंने मुझे भी मना किया था। उसके बाद कायतो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है कि सीन, आज तक मैंने मॉम को कितना गलत समझा, जबकि वो मेरे अच्छे डाइवोर्स ले। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, रोने लगता है। उसके बाद सीन उसको समझाती है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ टीचर स्टूडेंट को बताते हैं कि कल आप लोग का कंपटीशन है, आज आप लोग का लास्ट है, जो भी ये कंपटीशन जीतेगा वो 1 साल के लिए यूके स्टडी के लिए जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर क्लास जिन यूनियन को बोलती है, यूनियन मैं चाहती हूँ कि तुम क्लब ज्वाइन कर लो मेरे कहने से। उसके बाद लिंक बोलता है कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस पे जिन इरिटेट हो जाती है और बोलती, तुम्हारा तो सीवी देख के ही मैं रिजेक्ट कर दूंगी, और वहाँ से गुस्से में चले जाती है। जिसके बाद लिंक बोलता है, यूनियन मेरे प्यार और मेरी खुशी की चाबी तुम्हारे हाथ में है, जिसे यूनियन इग्नोर कर देता है, कोई सीरियसली नहीं लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में म्याओ म्याओ रहती है और वो लिंक को कॉल करके कुछ फैशन डिज़ाइनिंग बुक के बारे में पूछती है। तो लिंक उसे कुछ बुक रिकमेंड करता है। के बाद यूनियन लिंक से पूछता है कि क्या म्याओ म्याओ लाइब्रेरी में है, तो इस पर लिंक उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बट यूनियन को पता चल जाता है कि वो म्याओ म्याओ लाइब्रेरी में है और वो क्यूट सी स्माइल करने लगता है। और यूनियन लाइब्रेरी में ड्रिंक लेके पहुंच जाता है और म्याओ म्याओ के टेबल पे बैठ जाता है। तो म्याओ म्याओ उसे देख के थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो कल कंपटीशन है ना, तैयारियाँ नहीं करनी है? वो बोलता है, मैं यहाँ पे अपना मूड फ्रेश करने आया हूँ। और उसके बाद यूनियन खड़ा होकर म्याओ म्याओ के फेस पे कुछ लगा होता है, वो उसको साफ़ करने लगता है, जिससे म्याओ म्याओ थोड़ी नर्वस हो जाती है और थोड़ा शाय फील करती है।
वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायतो अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में लंच करता है और ये बोलता है कि पैसे के अरेंजमेंट हो गया है, अब जितने भी कर्जे उसको चुका लीजिए। और मुझे पता चल गया कि मॉम ने आपको क्यों दिया, क्योंकि आपकी गलती थी, मेरी मॉम की कभी गलती नहीं थी, मैं उन्हें आज तक गलत समझता है। तो उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं थी और तुम्हारे पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर वहाँ पे पैसे अरेंज करके जितने भी कर्जे मैं उनको भर दूंगा। इनफैक्ट मैंने तुम्हें आज यही बताने के लिए बुलाया था और तुम्हारी गाड़ी भी मिल चुकी है, ये लो अपने गाड़ी की चाबी। जिसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रूम में बैठा होता है और उसे एक पार्सल मिलता है। जब वो ओपन करता है तो उसको पता चलता है कि ये पार्सल उसके मॉम ने उसको दिया है और उसमें एक सॉरी का नोट्स भी होता है, जिसे पढ़ के वो स्माइल करने लगता है और अपने घर चला जाता है और अपने मॉम डैड से पहली बार इतनी स्वीटली प्यार से बात करता है कि मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम काफ़ी हैप्पी फील करती है। उसके बाद वो अपने मॉम के साथ किचन में उनकी हेल्प भी करता है और उनसे बोलता है मॉम आई एम रियली सॉरी, मैंने आज तक आपके साथ जो भी बिहेव किया। इस पर उसकी मॉम इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर देती हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंक आके म्याओ म्याओ के पास बैठ जाता है, जिसपे म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड बोलती है लिंक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलता है यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा है, अगर कल का कंपटीशन जीत गई हमेशा 1 साल के लिए यूके चली जाएगी और मैं उससे मिलने कैसे जाऊँगा, मैं तो टिकट भी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। जिस पे म्याओ म्याओ से टीज़ करते हुए कहती है आई थिंक तुम जेन को पसंद करने लगे हो। तो जिस पर लिंक भी उसे टॉन्ट करते हुए बोलता है कि अगर यूनियन कल का कंपटीशन जीत गया तो वो 1 साल के लिए यूके चला जाएगा। जिस पे म्याओ म्याओ सैड सी हो जाती है और अपने फ्रेंड को देखने लगती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है डोंट वरी यार, तुम्हारा लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेन भी वहाँ आ जाती है और बोलती है मैंने पता लगा लिया है कि वो आर्टिकल किसने पोस्ट की थी, और वो बताती है कि सब मैंग मैंग ने किया था। उसके बाद तीनों फ्रेंड्स मैंग मैंग के पास जाती है जो अपना बस सेन बोलती हमें पता चल गया है कि तुमने ही वो पोस्ट बोलती हाँ मैंने की थी, तो तुम तीनों क्या कर लोगी, अगर तुम तीनों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं सर को बता दूँगी। सब कहेंगे ओ माय गॉड हम तो डर गए मैंग। और वो तीनों मैंग को कुछ अलग तरह की पनिशमेंट कर देती हैं, वो उन्हें हाई कैलोरीज़ वाले फूड ला के देती हैं क्योंकि मैंग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहती है। और यहीं पर ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।